हेलो फ्रेंड्स, मैं जय विशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे साइको फार्मेकोलॉजी के बारे में। साइको फार्मेकोलॉजी जो है मीन्स वो ड्रग जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए काम मिल जाती हैं। तो अलग अलग ड्रग है, अपन अलग अलग पार्ट्स में जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साइको फार्मेकोलॉजी में अपन बात करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग की। एंटी साइकोटिक एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक मीन्स नाम से पता लग रहा है कि अगेंस्ट द साइकोटिक डिसऑर्डर है उनके अगेंस्ट काम करेंगी। एंटी साइकोटिक ड्रग है, उनका अदर नेम भी है। एंटी साइकोटिक को अपन न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी बोलते हैं, न्यूरोलेप्टिक ड्रग। इसके अलावा बात करें, ये वाली ड्रग जो है एक्शन के अंदर क्या काम करती है कि डोपामिन को ब्लॉक करने का काम करती हैं, इसलिए इन ड्रग्स को अपन D2 ब्लॉकर या डोपामिन ब्लॉकर भी बोला जाता है। यानी D2 ब्लॉकर भी अपन इस ड्रग्स को बोलते हैं। मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं उनको जनरली ट्रीट करने के लिए काम मिल जाती है, इसलिए इन ड्रग्स का एक और नाम होता है मेजर ट्रांक्विलाइजर। मेजर ट्रांक्विलाइजर। तो ये तो सारे क्या थे, इसके अदर नेम थे एंटीसाइकोटिक ड्रग या न्यूरोलेप्टिक ड्रग या D2 ब्लॉकर ड्रग या मेजर ट्रांक्विलाइजर ड्रग। अब बात करते हैं अपन साइकोटिक। इसमें वर्ड आया है एक साइकोटिक। साइकोटिक मीन्स क्या होता है? देखो, दो प्रकार के डिसऑर्डर साइकेट्रिक में पढ़ते हैं अपन। एक साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं और एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं। अब साइकोटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने वाली ड्रग को अपन एंटीसाइकोटिक ड्रग बोलते हैं। होता क्या है कि साइकोटिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जिनके अंदर पेशेंट को सेल्फ अवेयरनेस जो हो बिल्कुल भी नहीं रहती है, यानी खुद के प्रति ओरिएंटेशन नहीं रहता है। ओरिएंटेशन मीन्स पेशेंट को पूछा जाए नाम क्या है, कहाँ एडमिट है, किस हॉस्पिटल में एडमिट है, कब वो लाया गया था, वो बीमार है कि नहीं है, मीन्स ऐसे कई भी क्वेश्चन का जवाब वो सही से नहीं देता है। खुद के प्रति अवेयरनेस जो है बिल्कुल भी नहीं रहती है। बात करें न्यूरोटिक डिसऑर्डर की, न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट को अवेयरनेस जो है वो क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। पेशेंट टाइम के प्रति, प्लेस के प्रति बिल्कुल ओरिएंट रहता है, उसको पता रहता है कि वो कहाँ है, क्या टाइम अभी हो चुका है, क्या आज की डेट है, सब वो सारे के सारे डिसऑर्डर कौन से होते हैं, न्यूरोटिक। न्यूरोटिक डिसऑर्डर का एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी है, इसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD है। ये सारे के सारे डिसऑर्डर कौन से होते हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर। बात करें साइकोटिक डिसऑर्डर की, तो साइकोटिक डिसऑर्डर सबसे बड़ा जो डिसऑर्डर होता है, फॉर एग्जांपल सिजोफ्रेनिया है। इसके अलावा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिप्रेशन है कि मैनिया है। ये सारे के सारे डिसऑर्डर कौन से होते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर। तो एंटीसाइकोटिक वो ड्रग होती हैं जो एंटी साइकेट्रिक डिसऑर्डर या साइकोटिक डिसऑर्डर हैं उनको ट्रीट करने के लिए काम मिल जाती है। कौन सी ड्रग कहलाती है, साइकोटिक ड्रग। अब बात करते हैं साइकोटिक ड्रग की क्लासिफिकेशन की बात करें तो साइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा होता है। अपन सिर्फ डिस्कस करेंगे शॉर्ट के अंदर एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। बात करें साइकोटिक ड्रग की, साइकोटिक ड्रग है उनको जनरली दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक होती है टिपिकल एंटीसाइकोटिक और सेकंड वन होती है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। अब जनरली देखा जाए इनके एक्शन की बात करें तो साइकोटिक जो डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, उनमें होता क्या है कि बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है और मेजर न्यूरोट्रांसमीटर के केस में कौन सा होता है, डोपामिन। तो इस केस में डोपामिन का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये वाली दवाइयाँ जो हम करती क्या है कि डोपामिन के लेवल को कम करने का काम करती हैं, जिसकी वजह से बीमारी जो है वो ट्रीट हो जाती है। अब बात करें अपन टिपिकल एंटीसाइकोटिक की, इनके एग्जांपल्स की। फॉर एग्जांपल ड्रग होती है हैलोपेरिडोल। कौन सी एंटीसाइकोटिक होती है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। इसके अलावा एंटीसाइकोटिक होती है डोरपेरिडोल। इसके अलावा होती है क्लोरप्रोमाज़ाइन, क्लोरप्रोमाज़िन। इसके अलावा बात करें थियोरडाज़ीन, थियोरडाज़ीन। तो ये सारी की सारी ड्रग जो होती हैं वो कौन सी ड्रग होती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। किस क्लास की, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, ये बहुत लेस कंडीशन में काम मिल जाती है क्योंकि इनके साइड इफेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बहुत सीवियर कंडीशन में डोपामिन को कम कर देती हैं।
उसके बाद बात करेंगे अपन एटिपिकल की। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन इन ड्रग्स का। इन ड्रग की बात करें तो हेलोपेरिडोल वो ड्रग है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि मैक्सिमम नंबर में डोपामिन को कम करती है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर डोपामिन को कम करती है तो वो कौन सी ड्रग होती है? हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल पे आने वाला पहला क्वेश्चन। सबसे कम अगर मिनिमम अमाउंट में कोई ड्रग अगर काम करती है तो वो कौन सी ड्रग होती है? थियोरेडाजिन। थियोरेडाजिन जो होती है सबसे मिनिमम अमाउंट में किसको कम करती है? डोपामिन को कम करने का काम करती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे पहली एंटीसाइकोटिक कौन सी थी? सबसे पहले एज ए एंटीसाइकोटिक ड्रग काम में ली गई तो वो एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी थी? क्लोरब्रोमाज़ाइन। फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होती है वो कौन सी थी? तो 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इनके बाद बात करेंगे अपन इनके ऊपर बनने वाले अदर क्वेश्चंस के बारे में। तो ये 3 क्वेश्चन थे, हेलोपेरिडोल के ऊपर बना था, क्लोरब्रोमाज़ाइन पे और थियोरेडाजिन पे। अब बात करते हैं कि इन ड्रग का एक्शन क्या है, ये ड्रग करेगी क्या? नाम से पता लग रहा है कि D2 ब्लॉकर अपने पढ़ा था, तो डोपामिन को ब्लॉक करने का काम करती है। डोपामिन को जब भी ब्लॉक करते हैं तो जो भी साइकोटिक डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल कौन सा साइकोटिक डिसऑर्डर? सिजोफ्रेनिया। तो ऐसे डिसऑर्डर जो होते हैं इनको ट्रीट करने के लिए काम में ली जाती हैं। तो सिजोफ्रेनिया वाले केस के अंदर पेशेंट को सेडेट करवाना है, उस वाले केस के अंदर नींद नहीं आ रही, बेनिया वाले केस के अंदर, उन केसेस के अंदर ये ड्रग जो अपन दे सकते हैं। वोमिटिंग का जनरल कंडीशन हो रही है, किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से एंजाइटी हो रखा है, उन केस में अपन जनरल देते हैं। बट मेजर इंडिकेशन की बात करी जाए तो वो कौन सा डिसऑर्डर है? सिजोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर। तो ये साइकोटिक डिसऑर्डर की पहली क्लास थी, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन जो यहाँ से आते हैं वो आते हैं इनके साइड इफेक्ट के ऊपर, कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है उनके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो बात करते हैं इनके साइड इफेक्ट की। बात करें अपन साइड इफेक्ट की, टिपिकल एंटीसाइकोटिक के साइड इफेक्ट की, तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक का साइड इफेक्ट जनरली सबसे पहले देखा जाए तो हो क्या रहता है कि डोपामिन को कम करता है। तो डोपामिन जो होता है वो कम होने की वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट आएंगे, वो सारे इसके साइड इफेक्ट होंगे। तो डोपामिन जब भी कम होता है बॉडी के अंदर तो डोपामिन क्या करता है? बेसल गैंग्लिया को रेगुलेट करता है, और बेसल गैंग्लिया को जब भी रेगुलेट करेगा तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा पैरामिडल जो ट्रैक्ट होती है, ईपीटी जिसको बोलते हैं, ईपीटी को रेगुलेट करता है बेसल गैंग्लिया डोपामिन के थ्रू। और ईपीटी जो होती है उसका काम होता है बॉडी के इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करना। कौन से मूवमेंट को कंट्रोल करना? इनवॉलेंट्री मूवमेंट। 2 ट्रैक्ट होते हैं, एक पैरामिडल ट्रैक्ट होती है, एक एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट होती है। एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट काम करती है इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करने का, और पैरामिडल काम करती है वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करने का। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो है कंट्रोल नहीं लेंगे, यानी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी जो है बॉडी के अंदर दिखाई देती है। किसकी वजह से आती है? वो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट जो है उसके अल्ट्रेशन की वजह से। तो उनको कंबाइनली अपन बोलते हैं ईपीएस, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम, ईपीएस। ईपीएस जो कंबाइन एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम इज कॉल्ड एज सिंड्रोम। तो सिंड्रोम होगा मीन्स काफ़ी साइन इसके अंदर अपने को देखने को मिलेंगे। कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं? सबसे पहला जो साइन होता है वो होता है एकस्थेसिया। एकस्थेसिया। अब बात करेंगे एकस्थेसिया क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है सबसे मोस्ट कॉमन ईपीएस कौन सा है। अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि सबसे मोस्ट कॉमन ईपीएस कौन सा है, आंसर क्या होगा? एकस्थेसिया। एकस्थेसिया होने वाला सबसे मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम का सिम्टम है कि एकस्थेसिया देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा पेशेंटों में। होता क्या है? पेशेंट के अंदर डिजायर होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डिजायर फॉर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अनदर मीन्स जब भी साइकेट्रिक पेशेंट को एक जगह पर बिठाएंगे, एक जगह वो है बेड पे नहीं बैठता है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे को बिठाया गया है वहाँ वो नहीं रुकता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह बार बार मूवमेंट करता रहता है, वैसे वाले सिम्टम को अपन कौन सा सिम्टम बोलते हैं? एकस्थेसिया। एकस्थेसिया जो सबसे मोस्ट कॉमन होने वाला एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम का सिम्टम है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या था? एकस्थेसिया। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन है पहला क्वेश्चन। और होता क्या है? डिजायर रहती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बार बार पेशेंट जो अपनी जगह वो चेंज करता रहता है, एक जगह वो टिकता नहीं है। उस कंडीशन को अपन कौन सी कंडीशन बोलते हैं? एकस्थेसिया। सेकंड में बात करें, सेकंड कंडीशन होती है मसल्स डिस्टोनिया। मसल डिस्टोनिया।
मसल्स डिस्टोनिया का मीन्स क्या होता है? मसल्स डिस मीन्स डिस्टर्ब और टोनिया मीन्स टोन। मसल्स की जनरली टोन जो होती है वो क्या जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। और सबसे टोन डिस्टर्ब होती है, इसकी वजह से काफ़ी साइन जो देखने को मिलते हैं अपने को। रोलिंग बैक ऑफ टंग देखने को मिलता है, रोलिंग बैक ऑफ टंग। रोलिंग बैक ऑफ टंग मीन्स क्या होता है? टंग जो होती है पीछे की तरफ रोल हो जाती है। मसल्स जो होती है उनकी टोन डिस्टर्ब होने की वजह से, इसकी वजह से एक साइन और होता है टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस क्या होता है? जनरली टॉर्टिकोलिस अपने को बच्चों में देखने को मिलता है जब भी एसेसरी या 11th करनी नर्व जब भी काम नहीं करती है उस कंडीशन के अंदर। यहाँ टॉर्टिकोलिस क्या है कि गर्दन जो सिर्फ एक ही तरफ मुंह रखती है, उधर ही तरफ पेशेंट देखता रहता है कंटिन्यूसली, उसके अंदर मूवमेंट जनरली नहीं होता है। ये कोई अबनॉर्मल कंडीशन नहीं है। जब भी अपन ड्रग बंद करेंगे इससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। ये कोई नर्व का डिसऑर्डर नहीं है। यहाँ जो साइड इफेक्ट अराइज हो रहा है कोई परमानेंट डिसऑर्डर नहीं है। क्यों हुआ है कि मसल्स की टोन डिस्टर्ब हो गई, डोपामिन कम होने की वजह से। कंडीशन को अपने बोला मसल डिस्टोनिया, पर्टिकुलर उस कंडीशन का नाम देगा टॉर्टिकोलिस। यानी गर्दन जो है एक तरफ से रायर नेक उसको बोलते हैं कि एक तरफ से गर्दन जो है एक ही तरफ डायरेक्शन में रहती है, दूसरी तरफ जो है पेशेंट मूव नहीं करता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं टॉर्टिकोलिस। और रोलिंग बैक ऑफ टंग जो है वो अपने को देखने को मिलता है। तो ये क्या थे साइड इफेक्ट। दूसरा सिम्टम था एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम का, मसल डिस्टोनिया। इसके बाद मसल डिस्टोनिया के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मसल डिस्टोनिया के ऊपर एक और क्वेश्चन, सबसे अर्ली पीएस अगर है, क्वेश्चन आए अर्ली पीएस। ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था अपने मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा कैस्थीसिया होता है, बल्कि सबसे पहले अगर कोई अराइज होगा, सबसे जल्दी कोई अराइज होने वाला सिम्टम होता है तो कौन सा होता है? मसल्स डिस्टोनिया। बात करें थर्ड ईपीएस की, फर्स्ट में कैस्थीसिया डिस्कस किया था, सेकंड में मसल डिस्टोनिया, थर्ड में बात करते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया। टार्डिव डिस्काइनेसिया। टार्डिव डिस्काइनेसिया जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि अबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं जनरली लोअर फेस के अंदर। लोअर फेस का जो पार्ट होता है, यानी ये वाला पार्ट जो है लोअर फेस वाला, उसके अंदर अपने को अबनॉर्मल मूवमेंट दिखाई देते हैं। अबनॉर्मल मूवमेंट अपन बोल सकते हैं कि अपने को जनरली पेशेंट चेविंग करता हुआ दिखाई देगा, अबनॉर्मली चेविंग करता हुआ दिखाई देगा, यानी अबनॉर्मल चेविंग उसके अंदर होगी। इसके अलावा बात करें प्रोट्रूशन ऑफ द टंग, प्रोट्रूशन ऑफ द टंग, प्रोट्रूशन ऑफ टंग जीभ है जो कहाँ आएगी? बाहर की तरफ पेशेंट की आ जाती है, बाहर ही जीभ निकाल के रखता है। वैसे वाली कंडीशन को अपन कौन सी कंडीशन बोलते हैं? टार्डिव डिस्काइनेसिया। होता क्या कि लोअर फेस के अंदर अब नॉर्मल मूवमेंट अपने को दिखाई देते हैं। अब नॉर्मल मूवमेंट फॉर एग्जांपल नॉर्मल चेविंग दिखाई देगी, प्रोट्रूशन ऑफ द टंग दिखाई देगा। ये सारे साइन सिम्टम किस में दिखाई देते हैं अपने को? टार्डिव डिस्काइनेसिया में। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें फोर्थ वन, तो कंडीशन होती है एक सूडो पार्किंसोनिज्म। सूडो पार्किंसोनिज्म। सूडो पार्किंसोनिज्म क्या होता है? सूडो मीन्स क्या होता है? एक तरीके से अपन बोल सकते हैं रियल नहीं, आभासी, इमेजिनरी है। पार्किंसोनिज्म मीन्स पार्किंसन डिजीज। देखो पार्किंसन साइकेट्रिक डिजीज होती है, जब भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर अपन डिस्कस करेंगे, बात करेंगे पार्किंसन डिजीज की। पार्किंसन जो डिजीज होती है वो होती है डोपामिन की कमी की वजह से। ये वाली दवाइयाँ जब भी अपन पेशेंट को दे रहे हैं तो ये वाली दवाइयाँ भी क्या कर रही हैं? डोपामिन के लेवल को कम करने का काम कर रही हैं। तो इन वाली दवाइयों की वजह से भी कई बार सूडो पार्किंसन यानी एक अनरियल कंडीशन में पार्किंसन के साइन अपने को देखने को मिलते हैं। तो सूडो पार्किंसोनिज्म जो है वो भी एक पार्ट है। सूडो पार्किंसोनिज्म के अंदर भी अपने को रिजिडिटी वगैरह या अबनॉर्मल मूवमेंट जो है वो देखने को मिलते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो वो सारे के सारे साइन सिम्टम साइड इफेक्ट होते हैं कौन सी दवाइयों के? टिपिकल एंटीसाइकोटिक की, क्योंकि वो दवाइयाँ क्या करती हैं? डोपामिन को कम कर देती हैं। तो डोपामिन की कमी की वजह से होने वाला डिसऑर्डर उसको अपन क्या बोलते हैं? पार्किंसन। तो डोपामिन की कम होना जो है, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से हुआ है, उनकी वजह से अपने को पार्किंसन जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं जो पेशेंट एंटीसाइकोटिक ले रहा है। जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग बंद करेंगे फिर से डोपामिन का लेवल बढ़ेगा और ये सिम्टम ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? ट्रीट हो जाते हैं। तो ये क्या था? फोर्थ वन ईपीएस का सिम्टम था सूडो पार्किंसोनिज्म। ओके, अब बात करते हैं एक और साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट होता है एनएमएस, फुल फॉर्म होती है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम।
न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम की बात करें तो बहुत सबसे ज़्यादा सीवियर साइन सिम्टम होता है, यही मान के चलो कि सबसे सीवियर ईपीएस होता है। इसके अंदर होता क्या है, हाई ग्रेड फीवर अपने को देखने को मिलता है, साथ साथ रिजिडिटी अपने को देखने को मिलेगी, इसके अलावा ईसीजी के चेंजेस अगर हैं, सीवियर ईसीजी चेंजेस जो वो अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे साइन सिम्टम और कंबाइन आ रहे हैं, बुखार भी आ रहा है, रिजिडिटी भी आ रहा है, यानी जो सिम्टम अपने एक्स्थेसिया या टार्डिव डिस्काइनेसिया, मसल डिस्टोनिया, सूडो पार्किंसंस में पढ़े, वो सारे के सारे सिम्टम रिजिडिटी में आ गए, सारे सिम्टम दिखाई देते हैं, प्लस फीवर भी आता है, ईसीजी चेंजेस भी आते हैं। वैसे वाला जो डिसऑर्डर है वो कौन सा डिसऑर्डर कहलाता है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जो एक साइड इफेक्ट है कौन सी दवाइयों का, एंटी साइकोटिक मेडिसिन का। और एनएमएस की कई बार ड्रग ऑफ चॉइस पूछ लेते हैं। एनएमएस जो होती है उस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस मसल रिलैक्सेंट देते हैं, और मसल रिलैक्सेंट होती है डेंड्रोलिन। तो डेंड्रोलिन इस केस के अंदर क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, उस पेशेंट्स को दी जाती है जो एनएमएस से सफ़र कर रहा हो। एनएमएस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसको ऑब्जर्व करना है, अगर ऐसी वाली सिचुएशन है तो तुरंत दवाइयों को बंद कर देना है। और कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, कौन सी दवाई पेशेंट को देनी है, डेंड्रोलिन है। और डेंड्रोलिन की एक्टिविटी कैसी होती है, डेंड्रोलिन कैसी दवाई है, एक मसल्स रिलैक्सेंट है, मसल रिलैक्सेशन होगा, मसल रिलैक्स होगी तो पेशेंट को कोई भी ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, एयरवे ब्लॉकेज है, ऐसे चांसेस जो है कम हो जाएंगे। जो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जो साइड इफेक्ट है कौन सी, टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का। उस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, डेंड्रोलिन। इसके अलावा बात करें अदर साइड इफेक्ट की, ये कॉमन ईपीएस के साइन सिम्टम थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग। इसके अलावा टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है वो क्या कर रहे हैं, डोपामिन को कम कर रहे हैं। जब भी डोपामिन ब्लॉक हो रहा है तो डोपामिन क्या करता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, और डोपामिन जब भी कम होगा तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पर फर्क पड़ेगा, यानी अर्दमिया जो है या नॉर्मल रिदम जो है वो डिस्टर्ब होगी, डिसर्दमिया होगा। अगर डिसर्दमिया होगा तो इस केस में अपने को ईसीजी के चेंजेस जो है वो भी क्या होंगे, दिखाई देते हैं, यानी जो भी ईसीजी के अंदर इंटरवल्स हैं उनके अंदर भी अब नॉर्मलिटी दिखाई देगी। इसके अलावा बात करें अपन, डोपामिन जब जब कम होता है तो बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन बढ़ता है। ये बात कर रहे हैं अपन लैक्टेटिव मदर की या प्रेगनेंसी केस में या फीमेल के केस में, प्रोलैक्टिन जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो जब भी डोपामिन कम होगा तो प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं गैलेक्टोरिया या हाइपर गैलेक्टोरिया। तो हाइपर गैलेक्टोरिया अपने को उस केस के अंदर देखने को मिलता है, हाइपर प्रोलैक्टिनिया में देखने को मिलेगा, यानी ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब जब प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है तो एफएसएच और एलएच इनका लेवल क्या हो जाता है, कम। एफएसएच और एलएच हो जाते हैं कम, और एफएसएच एलएच कम होंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं आएंगे, होने वाली कंडीशन कौन सी कहलाएगी, ओलिगोमेनोरिया। इट मीन्स क्या है कि हाइपर प्रोलैक्टिनिया या हाइपर गैलेक्टोरिया, मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा जिसकी वजह से ओलिगोमेनोरिया होने की कंडीशन है। तो ये सारे के साइन सिम्टम है, को ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, हाइपर प्रोलैक्टिनिया दिखाई दे सकता है, ईसीजी चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। जो ईपीएस अपने पढ़े उनके अलावा जो अदर साइड इफेक्ट हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं जब भी कोई पेशेंट कंटिन्यूसली एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है वो इनटेक कर रहा है। तो ये थी सारी की सारी टिपिकल एंटीसाइकोटिक में एक क्वेश्चन अगर बनता है कहीं से तो वो थियोरेडाजिन ड्रग जो अपन ने डिस्कस करी है, थियोरेडाजिन के साइड इफेक्ट पूछते हैं कि पर्टिकुलर थियोरेडाजिन का क्या साइड इफेक्ट होता है। अपन ने भी डिस्कस किया कि थियोरेडाजिन जो ड्रग होती है वो सबसे मिनिमम जो लेवल है डोपामिन का वो कम करती है, यानी बहुत ही रेयर चांस में डोपामिन का लेवल कम करती है। बट ये जो ड्रग होती है वो आई के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, आई डिपोजिशन होता है इस ड्रग का, और आई डिपोजिशन होने की वजह से ये बीमारी ये ड्रग जो है वो क्या कोज करती है, कैटरेक्ट कोज करती है। तो कैटरेक्ट जो है उसका साइड इफेक्ट है कि अगर पेशेंट थियोरेडाजिन लॉन्ग टर्म तक ले रहा है तो वो कैटरेक्ट कोज कर सकता है। साथ साथ मेल के अंदर बात करी जाए तो डिक्रीज इजैकुलेशन,
सेक्सुअल डिसऑर्डर की इजैकुलेशन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, साथ साथ आई में डिपोजिशन होने की वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, कैटरेक्ट। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि थायराइड जीन का कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट होता है और क्या इफेक्ट होता है। तो सेक्सुअल इफेक्ट डिक्रीज इजैकुलेशन कोज करती है, आई के डिपोजिशन होने की वजह से कैटरेक्ट कोज करती है। तो ये सारी की सारी ड्रग कौन सी थी, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। अब बात करते हैं अपन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक फॉर एग्जाम्पल की बात करें, इनके एग्जाम्पल होता है इनका क्लोजापाइन, इसके अलावा ओlanzapine, इसके अलावा होता है क्विंटापिन, इसके अलावा रेसरपेरिडोन, ये सारी की सारी कौन सी मेडिसिन हैं, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। अब एटिपिकल क्यों बोला है, क्योंकि ये वाली दवाइयाँ जो होती हैं वो डोपामिन को जनरली ब्लॉक नहीं करती, डोपामिन पे बहुत रेयर कंडीशन में इफेक्ट होता है। ये वाली दवाइयाँ जनरली सीरोटोनिन पे इफेक्ट डालती हैं। कई साइकेट्रिक डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जिनमें जो सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, बट डोपामिन के लेवल को भी बहुत रेयर कंडीशन में कम करती हैं, बट मेजर इफेक्ट जो होता है वो किसके ऊपर होता है, सीरोटोनिन के ऊपर। अब इनके ऊपर क्वेश्चन जो कैसे आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आता है क्लोजापिन पे। क्लोजापिन पे क्वेश्चंस की बात करें, क्लोजापिन पे क्या क्वेश्चन आएगा, जनरली इसके ऊपर भी साइड इफेक्ट के बारे में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्लोजापिन जो होता है वो क्या कॉज करता है, अगर लॉन्ग टर्म तक क्लोजापिन चल रहा है तो एग्रेनुलोसाइटोसिस कॉज करता है। क्या होगा उसकी वजह से, एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस मीन्स ग्रेनुलोसाइट्स का फॉर्मेशन, और एग्रेनुलोसाइटोसिस मीन्स ग्रेनुलोसाइट्स का फॉर्मेशन नहीं होना, यानी न्यूट्रोफिल जो होती है उनके नंबर को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। ये बोल सकते हैं अपन कि WBC का नंबर क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। तो जब तक पेशेंट को क्लोजापिन चल रही है तो नर्स को कंटिन्यूसली क्या ऑब्जर्व करना है, WBC के नंबर। अगर WBC के नंबर 3000 से कम होते हैं तो उस केस के अंदर अपने को क्या कर देना, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं टू स्टॉप द ड्रग, और उसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म करना। तो कंटिन्यूसली किस चीज़ का ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, WBC काउंटिंग का। अगर पेशेंट क्लोजापिन ले रहा है तो साथ साथ क्लोजापिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, एग्रेनुलोसाइटोसिस। तो 2 क्वेश्चन क्लोजापिन से बनते हैं। इसके अलावा क्लोजापिन से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए कि सिजोफ्रेनिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस, सिजोफ्रेनिया सबसे बड़ा साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, कि सिजोफ्रेनिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, तो उस केस के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, क्लोजापिन। वैसे तो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं कि सिजोफ्रेनिया के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देंगे, बट सबसे मेजर जो काम मिल जाती है, सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी ड्रग होती है, क्लोजापिन। उसके बेसिस पे बोला गया कि ड्रग ऑफ चॉइस अगर सिजोफ्रेनिया के अंदर पूछा जाए, क्वेश्चन आए, तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होगी, क्लोजापिन। तो 3 क्वेश्चन क्लोजापिन पे थे कि नर्स को कौन सी चीज़ को ऑब्जर्व करना है कंटिन्यूसली, क्या इसका साइड इफेक्ट होता है, और किस केस के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये 3 क्वेश्चन क्लोजापिन से बनते हैं, तीनों के तीनों जो है इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ जाते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट ड्रग क्वेश्चन आने वाला ओलानज़ेपाइन। ओलानज़ेपाइन पे मेजर जो क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके भी साइड इफेक्ट के ऊपर ओ से याद रखना, और रिप्रेजेंट करता है ओलानज़ेपाइन को, और रिप्रेजेंट करता है ओबेसिटी को। ओलानज़ेपाइन अगर कंटिन्यूसली कोई भी पेशेंट ले रहा है तो वो क्या कोज करती है, ओबेसिटी। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि पेशेंट है और कंटिन्यूसली ओलानज़ेपाइन ले रहा है तो नर्स उसका क्या ऑब्जर्व करेगी, कंटिन्यूसली जब भी ओबेसिटी बढ़ती है तो वेट इंक्रीज होता है। तो अगर ओलानज़ेपाइन अगर कोई भी क्लाइंट ले रहा है तो कंटिन्यूसली पेशेंट का वेट ऑब्जर्व करना है। अगर वेट बढ़ रहा है तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट को क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ओलानज़ेपाइन से। इसके अलावा बात करें क्विंटापिन। क्विंटापिन मीन्स याद रखने के लिए क्वाइट, इफेक्ट डालती आंखों के ऊपर, आंखें क्वाइट हो जाती है, दिखाई देना बंद हो जाता है, डिसऑर्डर को बोलते हैं अपन कैटरेक्ट। ये वाली दवाई जो है थियोरेडाजिन थी वो भी कैटरेक्ट कोज कर रही थी। क्विंटापिन अगर लॉन्ग टर्म तक चल रही है तो वो भी क्या कोज करती है, पेशेंट के अंदर कैटरेक्ट जो है वो कोज कर सकती है। लास्ट में बात करें अपन रेसरपेरिडोन के ऊपर, कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेसरपेरिडोन के भी साइड इफेक्ट पे क्वेश्चन आता है। रेसरपेरिडोन कोज करती है हार्ट के ऊपर अबनॉर्मल इफेक्ट, अर्दमिया। कौन से सिस्टम को अफेक्ट करती है, अर्दमिया को। तो क्वेश्चन आया कि साइड इफेक्ट ऑफ रेसरपेरिडोन क्या है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट अर्दमिया। ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाए कि एक नर्स है,
क्या ऑब्जर्व करेगी, अगर कोई पेशेंट को केयर दे रही है, वो पेशेंट जो लॉन्ग टर्म तक रेस्पिरेडोन ले रहा है, तो कंटिन्यूसली उसकी ईसीजी मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि ईसीजी मॉनिटरिंग से पता लग जाएगा कि रिदम गड़बड़ है कि नहीं, या रिदम के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो रेस्पिरेडोन क्या कॉज करती है, अर्दीमिया कॉज करती है। तो ये थी आज की क्लास, अपने डिस्कस करी एंटीसाइकोटिक ड्रग क्लास। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आने वाली क्लासेस में अपन अदर साइकोफार्माकोलॉजिकल ड्रग हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी मैनिक, एंटी एंजाइटी ड्रग, सीजर की ड्रग्स, पार्किंसन, एल्जाइमर्स के डिजीज़ की ड्रग, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।